वेदांत सार की चर्चा सुबोधिनी टीका के साथ कर रहे हैं। शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्य देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये। अर्थतोऽप्यद्वयानन्दानतीतद्वैतभानत गुरुनाराध्य वेदान्तसारं वक्ष्ये यथामति। कृष्णानन्दं गुरुं नत्वा परमानन्दमद्वयं वक्ष्ये वेदान्तसारस्य टीकां नाम्ना सुबोधिनी। कल के सत्र में हमने श्रवण मदन निधिध्यासन इसके बारे में जाना और उसका जो प्रथम भाग है श्रवण उसके बारे में चिंतन हुआ थोड़ा। और इसकी जरूरत क्यों है? स्वस्वरूप अनुसंधान करने के लिए। श्रवण मदन निधिध्यासन समाधि अनुष्ठान। कल हमने देखा श्रवण के बारे में, उसमें 6 क्राइटेरियाज है। वो कौन से हैं? उपक्रम उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद, उपपत्ति। तो ये 6 प्रकार है, उनके ये नाम है। 6 पद जो उसके प्रकार है, प्रकार नहीं बोल सकते, क्राइटेरियाज जो है वो उस पैसेज में या उस वाक्य में लगाने होते हैं, तो ही हम उसे कह सकते हैं कि ये वेदांत है और ये आत्मोपलब्धि के लिए योग्य है। और वो हमें अद्वितीय वस्तु जो है उसके बारे में बताएगा। अद्वितीय वस्तुनि तात्पर्य अवधारणम। उसका अद्वितीय जो वस्तु है, जो दूसरी नहीं है, द ओनली वन, उसका जो तात्पर्य है वो सामने हमें दिखाई नहीं दे, क्योंकि हमने जाना है उसको कि ये अवांग मनस गोचर है, सच्चित आनंद है। अवांग मनस, जो अवांग मनस गोचर है उसको हम एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी जो अपैरेटस है उससे नहीं जान सकते, लेकिन उसका अवधारणा कर सकते हैं।
उसका तात्पर्य जान सकते हैं, उसके साथ हम साक्षात्कार पर्यंतम बोला, या साक्षात्कार, डायरेक्ट एक्सपीरियंस करना होता है हमें। कौन से पद्धति से? उसका मेथड क्या है? पहले श्रवण करो, उसका मनन करो, निधिध्यासन करो और समाधि का अनुष्ठान करो। इस अपेक्षित्वात, ये इसकी अपेक्षा है। दिस इज हाउ वी हैव टू ट्रेड अवर पाथ। इस मार्ग में हमें चलना है। कठोपनिषद में बताया कि क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया। क्षुरस्य धारा, एक छुरी के जो एज है, भार है, उसके ऊपर चलने जैसा है। निशिता दुरत्यया बोला है, इम्पॉसिबल नहीं बोला है, होगा नहीं नहीं बोला है, दुरत्यया है, कठिन है। लेकिन वो कठिन चीज आसान कैसे किए जाए? श्रवण मनन और निधिध्यासन और समाधि का अनुष्ठान। इन, और ये समाधि का अनुष्ठान जो है, एक्चुअली इट इज करना नहीं है, इट इज अ कल्मिनेशन। नीड टू अंडरस्टैंड, समाधि का अभ्यास नहीं होता या अनुष्ठान नहीं होता, इट्स अ कल्मिनेशन ऑफ स्टेट ऑफ माइंड। तो उसके पहले हम श्रवण मनन निधिध्यासन एज ए ह्यूमन बीइंग कर सकते हैं। तो ये वो जो मेथड है, वो कठिन जो मार्ग है उसके क्षुरस्य धारा के ऊपर चलने का, ये एक मार्ग है, ये पद्धति है। आपने देखा होगा कि लोग कुछ स्टंट भी करते हैं, जलते हुए कोयले के ऊपर से चल के जाना वगैरह, ऐसे कुछ करते हैं। मतलब उनको वो टेक्निक जानते हैं। हम चलने लगे तो हमारे पैर जल जाएंगे, हम नहीं चल, कपड़े भी जल जाएंगे हमारे। तो जो जानते हैं कैसे चलना है इसके ऊपर, जलते हुए कोयले के ऊपर, वो चल सकते हैं। हम भी उसको समझो सीख लेते हैं तो हम भी चल सकते हैं। तो ये सीखने की पद्धति है, श्रवण मनन निधिध्यासन, दिस इज हाउ। तो पहले हम जान लेते हैं कि श्रवण क्या है, मनन क्या है, निधिध्यासन किसे कहते हैं, कैसे करें, उसकी पद्धति क्या है। तो पहले ही हम देखें, पहला जो श्रवण, ये जो पद्धति है, तो उसमें 6 क्राइटेरिया है। उपक्रम, उपसंहार, मतलब आरंभ और जो उसका शेष है, स्टार्ट एंड एंड शुड बी ऑफ द सेम सब्जेक्ट। और ये नॉट नेसेसरी वेदांत के ऊपर, किसी भी टेक्स्ट में आप लगा सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में ये 6 आप लगा सकते हैं। तो वो टेक्स्ट आपको उस विषय के बारे में सही सही ज्ञान बढ़ा है। बट इट्स नॉट अ स्कैटर्ड नॉलेज, इट इज अ कंप्लीट सेट ऑफ sentences that will guide you to a proper destination। तो किसी भी पैसेज को, किसी भी किताब को आप लगा सकते हैं। तो ये इसके पहले जैसे हमने देखा तत्वमसी, इसको जानने के लिए उस वाक्य को कैसे जानेंगे? तो 3 पद्धतियों से जानेंगे। सामानाधिकरण, उसके बाद विशेषण विशेष्य भाव संबंध, और लक्ष्य लक्षण भाव संबंध। किसी भी वाक्य को जानने के लिए ये 3 पद्धतियां हैं। तो वैसे ही किसी भी पैसेज को जानने के लिए ये श्रवण के 6 पद्धतियां हैं, 6 पद्धतियां, क्राइटेरियाज है। तो ये हम वेदांत को लगाते हैं, वेदांत के पैसेज समझने के लिए श्रवण है। उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास मतलब रिपीटेशन ड्यूरिंग द पैसेज, द रिपीटेशन ऑफ द सेम आइडिया शुड बी देयर। अपूर्वता, इसके पहले उस विषय में कुछ बताया नहीं गया होगा कहीं भी, यह है अपूर्वता। और उसका
उसकी उसके बारे में फल भी बताना चाहिए। उसका फल क्या है, ये नॉलेज का फल क्या होगा, ये जानने से हमारा फायदा क्या होगा। अर्थवाद, उसके गुड पॉइंट्स, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या है, किसको फायदा हुआ, कैसे फायदा हुआ। और उपपत्ति, ये 6 पद्धतियां हैं। और अभी जाएंगे मनन के बारे में। अभी मननम तु श्रुतस्या श्रुत श्रुतस्य अद्वितीय वस्तुनः वेदांत अनुगुण युक्ति भी अनवरतम अनुचिंतनम। ये अनवरत अनुचिंतन हुआ मनन। किसका अनुवरत मनन अनुचिंतन करना है? वेदांत गुण। और वो वेदांत गुण क्या है? अद्वितीय वस्तुनः, अद्वितीय जो वस्तु है उसके जो गुण है। वेदांत अनुगुण युक्ति भी, वो युक्ति के साथ। ऐसे नहीं कि वो सच्चिदानंद है, वाह वाह जान लिया सच्चिदानंद। सच्चित और आनंद, ये 3 शब्द हैं। वो 3 अलग अलग क्यों हैं? उसके मूल अर्थ क्या है? सत मतलब क्या, चित मतलब क्या, ये युक्ति के साथ जब हम वो शब्द कहेंगे तो हमारे दिमाग में वो सब युक्तियां उसके जो शब्द के बारे में है वो हमारे दिमाग में चलनी चाहिए। वो हुआ मनन, अनुचिंतनम। और दूसरी बात, तब उसके बारे में तो जान लिया, उसके बारे में युक्ति। विजातीय देहादि प्रत्यय रहित अद्वितीय वस्तु सजातीय प्रत्यय प्रभाव प्रवाह निधिध्यासनम। अभी निधिध्यासन के बारे में बताते हैं। वो क्या है? जो विजातीय देहादि प्रत्यय, प्रत्यय मतलब एक्सपीरियंस। हमें एक्सपीरियंस क्या है? हमारे अनुभव क्या होता है? प्रत्यक्ष हमारे क्या, हम देहादि मतलब देह है, हमारी इंद्रियां हैं, मन है, बाहर की सृष्टि है, हमारा अहंकार, देहादि। ये विजातीय देहादि प्रत्यय रहित अद्वितीय वस्तु। ये जो अद्वितीय वस्तु है उस उसके देह क्या है? विजातीय है, क्योंकि देह अनेक है और हमारा देह भी बदलते रहता है। और अद्वितीय वस्तु हमने देखा अखंडम सच्चिदानंदम, जो अखंड है उसमें स्वगत भेद नहीं है, विजातीय भेद नहीं है। ये 3 प्रकार के भेद नहीं है उसमें। स्वगत भेद, सजातीय भेद और विजातीय भेद, ये अखंड में नहीं है, और हमने देखा है। और इसीलिए ये देहादि प्रत्यय जो है वो विजातीय है, क्योंकि यहाँ स्वगत भेद है, स्वजातीय भेद है और विजातीय भी भेद है। जो भेद है उसको हम नहीं लेंगे। और सजातीय प्रत्यय प्रवाह, प्रवाह मतलब कंटिन्यूअस फ्लो, फ्लो ऑफ थॉट्स, क्योंकि यहां मनन कर रहे हैं। अनवरत अनुचिंतनम हो रहा है और विजातीय प्रत्यय प्रवाह को हम खंडन कर रहे हैं। विजातीय प्रत्यय प्रवाह को हम एंटे उस प्रवाह में न पढ़ करके सिर्फ जो सजातीय प्रवाह है, अखंडम सच्चिदानंद, हमारे एक्सपीरियंस में अखंड का क्या क्या अस्तित्व है, कहाँ है, विजातीय को धीरे धीरे हटाते हटाते हटाते, ये नहीं नेति नेति करते हुए
सिर्फ नेति नेति नहीं करना। ये विजातीय है ना, वो अपना काम नहीं है। ये विजातीय है क्या, सजातीय है क्या, विजातीय है, पूछना है। ये अखंड का पार्ट है या ये अ, बदलने वाले का। देखिए आपको एक कहानी है, कहानी मतलब घटना ही है वो। जब प्रभु रामचंद्र अयोध्या में आए हैं, दरबार भरा है, और माँ सीता ने अपना एक कंठ का हार निकाल करके मोती की माला इसको दे दी, अपने हनुमान जी को दे दी। हनुमान जी जैसे हम लोग किसी भी चीज किसी बंदर को देते हैं तो बंदर क्या पहले चबा के देखता है, वो दांतों से काट देगा। तो हमारे लिए जो हम जनरल पब्लिक तो बंदर के हिसाब से दिखते, तो उन्होंने क्या किया, वो दांत चबाने लगे। और हमारे सिलोन से आए हुए हमारे गेस्ट, तो उन्होंने बोला देखो बंदर है तो उसको मोतियों की माला की क्या कदर है, वो तो काटेगा ही। तो बोला मैं इसमें राम है क्या देखता हूँ, हर मोती हर दाने में काट के देखता हूँ, तोड़ के देखता हूँ, क्या उसमें राम है। तो बोले क्या तुम्हें राम है, और बाद में वो अपनी छाती खोल के दिखाता है। तो हर चीज में हम अखंड का ही ध्यान करना चाहिए, मैंने अनुसंधान रखना चाहिए। हनुमान जी का अनुसंधान अखंड के साथ था, क्योंकि वो प्रभु रामचंद्र को अखंड के साथ ही मानते थे। वो ही सच्चिदानंद है, वही अखंड है। हर चीज में उनके सामने जब आती थी, वो उसको जज करते थे कि क्या ये प्रभु रामचंद्र का पार्ट उसमें कुछ है, क्या अंश उसमें है, अखंड का कुछ ये अंश उसमें है। माता सीता ने दिया, बहुत आदर से उन्होंने लिया, फिर भी उसके अंदर उन्होंने देखा क्या उसमें राम है। तो उसी तरह से हमें विजातीय वस्तुओं का वस्तुओं को दूर हटा करके, और सजातीय प्रत्यय बोला है यहाँ पे, वस्तु नहीं है, प्रत्यय मतलब अंडरस्टैंडिंग, इन इज अ फ्लो, उसका जो प्रवाह है उसको अखंडित रखना है। और अखंडित कैसे, जैसे तैल धारावत, या हम मधु जैसे देते हैं किसी चीज के ऊपर, तो उसकी धारा कंटिन्यूअस पड़ती है, बूंद बूंद नहीं। फिर हमने उसको कम कर दिया स्पीड, फिर भी वो एक तार के जैसा नीचे आता है, कभी टूटता नहीं। तो दिस इज हाउ अवर निधिध्यासन शुड बी। अब आगे चलते हैं। श्रवण हुआ, मनन हुआ, निधिध्यासन हुआ, अभी समाधि के बारे में जानेंगे। समाधि द्विविध, सविकल्प निर्विकल्प इति। समाधिर्द्विविध, सविकल्पो सविकल्पको निर्विकल्पकश्चेति। दो प्रकार की समाधियां कहे हैं यहाँ पे, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि। अब यहाँ पे आप जो योग सूत्र की समाधियों के बारे में यहाँ मत खींच के मत लाइएगा। ये अलग से समझिए, वो अलग से समझिएगा। इन दैट बुक, लेट इट बी ओवर देयर itself, डोंट इंटरमिक्स विद दिस सविकल्प निर्विकल्प। तत्र सविकल्पो नाम ज्ञातृ ज्ञानादि विकल्प लयान अपेक्षया अद्वितीय वस्तुनि तदाकार कारित
चित्तवृत्ते अवस्थानम, चित्तवृत्ति की एक अवस्था, वो कैसे होगी? सविकल्प के बारे में कहा है। ज्ञातृ ज्ञानादि विकल्प लयाम। ज्ञातृ मतलब जो जानने वाला, ज्ञान जिसका ज्ञान हो रहा है, जिस चीज का, वस्तु का या वृत्ति का, विकल्प लयान, उसका जो विकल्प है उसका लय हो जाए, मतलब डिसॉल्व होना। लयान अपेक्षया होने से क्या होगा? अद्वितीय वस्तुनि, अद्वितीय वस्तु में तदाकार कारित, तद आकार कारित, क्योंकि हमने देखा है, हमें किसी चीज का ज्ञान, घटाकार वृत्ति, मटाकार वृत्ति, अखंडाकार वृत्ति जो है, हमने देखा कुछ समय पहले, ये तदाकार कारित, तद आकार, अखंडाकार कारित हो जाती है कल्ब, जब ज्ञातृ और ज्ञान उसका विकल्प का लय होगा। विकल्प मतलब दो, ये ज्ञान है, वो जानने वाला है, और ये जो विकल्प है, दो अलग अलग समझना, उसका लय होना, माने उसका डिसॉल्व, दोनों डिसॉल्व हो जाते हैं, जानने वाला और जानना दोनों का डिसॉल्व होता है। किसमें? अद्वितीय वस्तुनि तदाकार कारित, अद्वितीय वस्तु जो है उसमें लय होता है, और उस तद आकार आकारित होता है, माने उसके जैसा अपना मोल्ड में, उस मोल्ड में ढल जाती है वो वृत्ति। वृत्ते है अवस्थानम, उस वृत्ति की अवस्थानम मतलब स्थिति उस तरह से होती है अखंडाकार। तदा मृण्मय जगजादि भाने अपि, मृद्भानवद अद्वैत भाने अपि अद्वैतम वस्तु भासते। तदा वहां पे मृण्मय गजादि भाने अपि, अभी यहां समझो हम मार्केट में गए और वहां छोटे छोटे खिलौने बना के रखे जाते हैं बच्चों के लिए। वहां हाथी, घोड़े और देवताओं के पुतले और बहुत सी चीजें खेलने के लिए बना के रखी जाती है, मट्टी की हो या और किसी चीज की हो। मृण्मय गजादि भाने, हम देखते हैं गज, देखते हैं घोड़ा, देखते हैं और कुछ वस्तु, खिलौना, लेकिन बनाया, उसको कलर दिया जाता है, बहुत कुछ ऐसे डेकोरेटिव बना हुआ है, लेकिन अंदर क्या चीज है? व्हाट इज द मटेरियल? मटेरियल इज मट्टी, मृण्मय, मृदभानवद, मट्टी का जैसे ज्ञान हमें और भान हमें रहता है, वैसे ही अद्वैत भाने अपि, अद्वैतम वस्तु भास, वस्तु भासते। द्वैत भाने अपि, हमारा द्वैत भान है अभी, और अद्वैतम वस्तु भासते, जैसे यहां जो उदाहरण दिया है, खिलौना देख रहे हैं, उस खिलौनों को आकार है, उसका उपयोगिता है, लेकिन बनाई है मट्टी से। इसलिए पहले जो है ना, जो हमने मृत्तिका इत्येव सत्यम, यहां पे देखा ना, यथा सौम्येन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातम वाचारंभणम विकारो नामधेय मृत्तिका इत्येव सत्यम। बृहदारण्यक का है ये।
मृण्मय देखते हुए भी, वो चीज देखते हुए उसमें मटेरियल जो है, मट्टी, वो भी हम देखते हैं। विकारो नामधेयम, हम देखते हैं नाम और उसका आकार कह रहे हैं, वहां से तो इस तरह से जो समाधि है, ये इस तरह से है। देखते हैं आकार, और उसका कुछ अलग ही चीज है, उस चीज को भी हम जान रहे हैं। तो वो है नाम। ज्ञातृ ज्ञानादि विकल्पलयान अपेक्षा अद्वितीय वस्तुनि तदाकार कारित नम। यद उत्तम, कहीं से ये कोटेशन लाया है। दृष्टि स्वरूपम गगनोपमं परम सकृद विभातम त्वजम त्वजम अक्षरम त्वज तु अजम एकम अक्षरम। दृषि स्वरूप, दृषि मतलब हम देख रहे हैं। गगनोपमम परम, गगन उपमम परम, गगन की उपमा दिया है, दी गई है। और परम मतलब बहुत दूर की, मतलब बहुत बड़ा। आ, उससे परे है। सकृत विभातम, सकृत तुरंत ही, विभातम प्रकट होता है। तू अजम एकम अक्षरम, अजम है वो, ना तो जन्म लेता है, ना चेंज होता है, ना मृत्यु। एकम एक ही है, और वो अक्षर है, क्षर नहीं होता। इस तरह से थोड़ा हैंग हो गया है, जस्ट वेट। अलेपकम सर्वगतम यद यद अद्वयम तदेव च अहम सततम विमुक्तोम विमुक्त ओम। निर्विकल्पक वस्तु ज्ञातृ ज्ञानादि विकल्प लयापेक्षया अद्वितीय वस्तुनि तदाकार कारितया चित्तवृत्ते अतितराम एकी भावना अवस्थानम। सविकल्प के बारे में क्लियर हो गया। हेलो शिवानंद जी, अभय जी। স্বামী জি আরেকবার ক্লিয়ার পুরা नहीं हुआ। हाँ हाँ, কথাটা একটু আটকে আটকে যাচ্ছিল তো। হ্যাঁ, একটু একবার যদি বলা হয় তাহলে একটু ভালো হয়। हाँ তখন বললে ভালো হতো না। আমি তো কন্টিনিউস বলেই যাচ্ছি, এখন আমি ওখান থেকে কোনো আওয়াজ আসছে না, সারা শব্দ নেই, এই না না জন্য পুরো জিজ্ঞাসা বলতে করলাম। হবে না, খালি পুরো বলতে পুরো হবে না, না, খালি ঠিক আছে ঠিক আছে, সবিকল্প। শুনুন। স্বামী জি মানে সব না, হ্যাঁ, খালি সবটা সবিকল্প। নয়, অল্প আমরা একটু অল্প একটু। আজকে যেটা দেখলাম, मनन, श्रवण मनन निधिध्यासन। শ্রবণ ছটা হুম, প্রকার আছে, আর মনন দেখলাম অনুচিন্তনম, অনবরত অনুচিন্তনম। আর
তারপর নিদিধ্যাসন দেখলাম, বিজাতীয় যে যতগুলো পদার্থ আছে ওটা উম, বাদ দিয়ে শুধু সজাতীয় পদার্থকে জানা। আর তারপর সমাধিতে এলাম, সমাধিতে নামলাম এখন। এটা বললে ভালো হয়। ওটা দু রকম, সবিকল্প আর নির্বিকল্প। নির্বিকল্প এখন আমরা নির্বিকল্পে পা দেব এখন। হ্যাঁ, নির্বিকল্প এখন অবস্থা আসেনি, সবিকল্প পর্যন্ত এসছি। এটাই জিজ্ঞাসা করছিলাম, সবিকল্প সমাধি কি আপনাদের হয়েছে? আপনি কি জেনেছেন? সবিকল্প জ্ঞাতৃ জ্ঞানাদি বিকল্প লয়ান। উদাহরণ আপনি দিয়েছিলেন। ওইটাতে আপনি ওইটাতে আগেই বলে দিয়েছেন না, পতঞ্জলি যোগ সূত্রাতের সঙ্গে এটা মেলানো যাবে না। তো হ্যাঁ, ওইটাই ঘুরে ঘুরে আসছে তো মাথায়, তো যার জন্য হ্যাঁ, এটা এখনো পুরোপুরি ক্লিয়ার হচ্ছে না, সবিকল্প সমাধি আর নির্বিকল্প সমাধি। হ্যাঁ। এটা উদাহরণ আছে দেখুন, মৃন্ময় গজাদি ভানে আপি। মানে আমরা মার্কেটে গেলে অনেকগুলো আহ, খেলনা দেখি, যেটা মাটিতে বানানো, মাটি দিয়ে বানানো। ও হাতির মতন, ঘোড়ার মতন, আর অনেকগুলো খেলনা থাকে। হুম মনুষ্য বানানো হয়। তো কেউ ওর মধ্যে রাজা থাকে, কেউ ওর মধ্যে প্রজা থাকে, কেউ ওর মধ্যে সৈনিক থাকে, এরকম। তো ওর নাম আলাদা আলাদা, ওর কার্য দেখলে আলাদা আলাদা। इसके হুম। এই জন্য বলা হয় কি নাম রূপ। আমরা জগতে যা দেখি ওটা নাম রূপ দেখি, কিন্তু ওই খেলনা কি কি দিয়ে তৈরি? মাটি দিয়ে তৈরি। আমরা মাটি দিয়ে, যে আমরা যদি আমাদের গয়না কাউকে বিক্রি করতে যাই, তো হোয়াট প্রাইস ডু উই গেট? কিসের দাম পাবো? ওই গয়নার দাম পাবো, মানে সোনার ডিজাইনের দাম পাবো, না সোনার দাম পাবো? মেটেরিয়ালের। শোনা। শোনা। সোনার দাম। যে জানে সোনার থাকলে ও সোনা দেখবে, আর আমরা দেখবো ডিজাইন। ও কানের মধ্যে, গলার মধ্যে, হাতের দাম আলাদা, বাজুবন্দের দাম আলাদা। আমার বাজুবন্ধ চাই, কড়া চাই, মালা চাই, এইসব অনেকগুলো জিনিস, নাম রূপ আলাদা। কিন্তু সোনারের কাছে একই জিনিস, শুধু সোনা। ও দেখবে খাঁটি আছে না ওর মধ্যে ভেজাল আছে, খাঁটি আছে কি না, মানে ভেজাল আছে দেখা মানে নিদিধ্যাসন। আর ও আচ্ছা। মনন মনন করতে থাকে, শুধু মনন করছে, সোনা আর মনন। সোনা ছাড়া আর কিছু মনে পড়ে না ওর। ওটা হলে মনন। বুঝেছো? আর এইবার ক্লিয়ার হলো নিধিধ্যাসটা কি। হ্যাঁ, সোনার এবার না, ঠিক। সোনার নিধিধ্যাসটা মানে নকল না আসল কতটা আছে, দ্যাট ইজ কল নিধিধ্যাসা। এক্স্যাক্টলি। আর শ্রবণ, ও আর ফোনে শুধু মনন শুধু দাম মানে হচ্ছে, জিজ্ঞাসা করে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, मार्केट शुद्ध फोन दाम क्लियर हो जिज्ञासा गया। करছে, इस मार्केट में कितना दाम चल रहा है, उस मार्केट में कितना है। শ্রবণ, ও শুধু শ্রবণ हाँ কিসের জন্য করছে? সোনার শ্রবণ করছে, দাম। कौन से मार्केट में? अमेरिकन मार्केट में कितना चल रहा है, इंडियन मार्केट में कितना चल रहा है, यूरोपियन मार्केट में कितना चल रहा है, दाम कितना है सोने का। 10 ग्राम का क्या दाम है, कितना है, 1 केजी का कितना है। श्रवण, for him it is only श्रवण of सोना, दाम। मनन of सोना, নিদিধ্যাসন, খাঁটি আছে না ভেজাল আছে। শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন। আজকে এখন মনে হয় ক্লিয়ার হয়েছে। হ্যাঁ, हाँ हाँ এখন ক্লিয়ার। তো মানে আপনি বেদান্তার ল্যাঙ্গুয়েজে যদি শেখান ঢুকবে না, আমাদের বুঝবে না, লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজে বলতে হবে, কবে গিয়ে ঢুকবে। তামাস পড়ে আছে তো ভেতরে, তো তামাসা এখন ঈশাবাদ সাথে আছে না, অন্ধে না তামাসা আবৃতা।
হ্যাঁ, এখন আমি এই জন্য আমি সাথে নির্বিকল্পে সমাধি নামার আগে, নির্বিকল্পে যাওয়ার আগে সবিকল্প সমাধিতে আমি এই করলাম কি আপনাদের নির্বিকল্প সমাধি পর্যন্ত কি ঠিক আছে সব? বুঝেছেন? এইটা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। কেন নির্বিকল্পে আর গেলে আর পিছনে আসা যাবে না। ঠিক 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 ঠিক। হ্যাঁ, দিস ইজ আর সমাধি আমরা আহ, নির্বিকল্পও মানে সরি, সবিকল্প সমাধি এক্সাম্পল দিয়ে আমরা বুঝলাম কি সমাধি, নির্বিকল্প সমাধি কি কি আছে। তো আজকে আমরা এখানেই এই করি। সবিকল্প সমাধিটা আরেকবার বলুন না স্বামীজি, আরেকবার বলুন হ্যাঁ, না প্লিজ। সবিকল্প সমাধিটা একটু যদি সবিকল্পটা একবার বলুন। ज्ञातृ ज्ञानादि विकल्प लयान अपेक्षया अद्वितीय वस्तुनि জ্ঞাতৃ অজ্ঞান আমাদের যে কোনো বিষয়ের জ্ঞান কিভাবে হয়, নলেজ কিভাবে হয়। আমরা দেখলাম ইন্দ্রিয়গুলো আছে, মন আছে, সে বাইরে যায় and our mind gets converted into the shape of that outside object, comes inside and reflects in our inner mind. হুম This is the process of understanding, process of knowledge, basic knowledge. Jnatru jnana, jnatru. And who is understanding? It is the Chaitanya inside with the help of mind and its consciousness. And process, Jnatru, Jnana and Vishay. There are three objects, and all three objects are covered with the consciousness. जानने वाला और जानने की चीज, ये दो चीज है। मैं विकल्प होगा उसमें, विकल्प दो चीजों में विकल्प रहता है, उसका लय होगा। विकल्प लयान अपेक्षा अद्वितीय वस्तु। सविकल्प समाधि। हाँ हाँ, दो का भी भान रहेगा, जानने वाला, जानने की चीज, द प्रोसेस एंड द ऑब्जेक्ट। अद्वितीय वस्तुनि तदाकार कारिता चित्त वृत्ति अवस्थानम। चित्त वृत्ति की जो अवस्थान है वो किसमें है? अद्वितीय वस्तुनि। हमने कुछ समय पहले देखा वो अखंडाकार वृत्ति, तद आकार कारित, तद आकार कारित चित्त वृत्तेर अवस्थानम। चित्त वृत्ति की जो अवस्था है वो उसके आकार में धारण हो सकती है। उसका एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, मृण्मय गजादि भाने अपि। हम देखते क्या है, मार्केट में बहुत सारे खिलौने बनाए हैं, उसमें हाथी, घोड़े, सैनिक, राजा, रजवाड़ा, रानी और सब प्रजा, बहुत कुछ है। अरे यहाँ पे कुछ गीतांजलि रॉय बोल के एडमिट करना चाह रहे, बोल देखो। हाँ, मैं उनको तो निकाल रहा हूँ, निकाल दिया है मैंने उनको। ओके, पता नहीं कैसे आ गए। हाँ तो आ, तो हम देखते क्या है, खिलौने देखते हैं और बच्चे क्या करते हैं, मेरे को हाथी चाहिए, मेरे को घोड़ा चाहिए, मेरे को राजा चाहिए। What that child is interested in, he is interested in this name and its functioning. The same condition is with us. हमें नाम चाहिए
और कार्य चाहिए, हम उसके पीछे दौड़ते रहते हैं। लेकिन उसके पीछे चीज क्या है? दो जो जो बनाने वाला है, कुम्हार हो या जो बेचने वाला है, वो क्या बेचता है? वो राजा को बेचता है क्या? राजा का दाम प्रजा क्या जो मूर्ति है उससे ज्यादा रहता है क्या? हाथी का दाम घोड़े से ज्यादा रहता है क्या? ऑफकोर्स उसका हाइट बड़ा होगा, उस तो उसका दाम ज्यादा होगा क्योंकि उसमें मट्टी ज्यादा लगी लगी है। लेकिन घोड़ा भी उसी साइज का रहेगा, हाथी उसी साइज का है, तो दोनों का दाम एक ही रहेगा, क्योंकि जो बनाने वाला जानता है कि वो मट्टी का दाम ले रहा है, ना हाथी का ले रहा है, ना घोड़े का ले रहा है, ना राजा का ले रहा है। ठीक है, जी जी यहां जी तक जी। सही है। यस हम्म। तो यस। हमारी दृष्टि क्या होती है? हमें राजा चाहिए। मतलब वो बालक जो है खिलौने खरीदने गया है माँ पिताजी के साथ, मुझे मुझे राजा, क्योंकि वो राजा बनना चाहता है, मेरे को राजा चाहिए, मेरे घोड़ा चाहिए, मैं घोड़े पे चढ़ूंगा। वो बोलता है घोड़े का जो दाम है, हाथी का वही दाम है, राजा का वही दाम है, तुम जो बोलो, तुमको जो चाहिए वो ले लो। मैं मट्टी बेचता हूं, मैं राजा को नहीं बेचता। हमारी दृष्टि वो खिलौने लेने वाले वो बच्चे बच्चे जैसी है। और समझो हमें समाधि चाहिए, तो वो हमें उसके पीछे जो मट्टी छिपी है वो देखना है। मृण्मय गजादि भाने अपि, उसका भान होने के बावजूद भी, आकार देखने के बाद भी, किससे बनी है? मृण्मय है। मृद भानवद, मट्टी का भान। अद्वैत भाने अपि, अद्वैतम वस्तु भासते। द्वैत भाने अपि, द्वैत भान है हमें, मट्टी भी देख रहे हैं और उसका आकार और नाम भी जान रहे हैं। और उसमें तो वो क्या हुआ? अद्वैत वस्तु भासते, अद्वैत भी जानते हैं, मतलब ये चैतन्य भी देख रहे हैं, और चैतन्य के साथ ये जो आ, हमारे जो व्यवहार है, लोग हैं, वो भी हम उसके मतलब ज्ञाता होते हैं। दिस इज हाउ। स्वामी जी का एक स्तोत्र है, उसमें एक लाइन है, अ, अ, अब भी आया था, विविच्य नित्यम, अ, उसमें आखिरकार है, विविच्य नित्यम, अनित्य, सॉरी, अनित्य दृश्येषु विविच्य नित्यम, अनित्य दृश्येषु विविच्य नित्यम, तस्मिन् समाधत्त इह स्म लीलया। तो लीलया उसको होता है, मैं अनित्य दृश्य, ये अनित्य दृश्य है, हमारे आसपास जितने भी दृश्य है सब अनित्य है, सब चेंजेबल है। उसमें जो नित्य देखना है, दैट इज हाउ ये है, उसका अभ्यास करना है। अनित्य में नित्य का, उसके पीछे छिपा हुआ जो नित्य है उसका भान हमें रखना है। विविच्य नित्यम। और उसके अभ्यास के लिए ही स्वामी जी ने ये आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, ये करके लोगों को अभ्यास करवाया। उन्होंने बनाया कि हम्म, मैं उस ईश्वर का, ईश्वर उस ईश्वर का सेवक हूं जिसे लोग मनुष्य कहते हैं। ये वाक्य सुना होगा। मैं उस ईश्वर का सेवक हूं जिसे लोग
मनुष्य कहते हैं। तो उस मनुष्य के पीछे, जो नाम रूप के पीछे जो चैतन्य छिपा है, वो जो ईश्वर है, उसको देखना ही सविकल्प समाधि। ओके। आप कह रहे हैं कि जो यह घटना घट रहा है इस संसार में, जो दृश्य है हम्म, या जो अदृश्य रूप में भी जो घट रहा है, उसके पीछे का जो कारण है, हम्म। सही है। घटना हम बाद में देखेंगे, घटना ने हम जो एक्सपीरियंस हमारा आसपास जो हो रहा है, तो उसके पीछे, पीछे का मतलब पीछे नहीं होता, उसके अंडरलाइन, पीछे